डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक के वो 10 क्वेश्चंस जिसके अंदर सभी टाइप्स की मेथड, मतलब मीन की सारी मेथड, मोड और मीडियन की जितनी भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो बेटा सबसे पहले स्टैटिस्टिक इज मेजरली डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। पहला पार्ट है मीन, दूसरा मोड और लास्ट है मीडियन। अब मीन की अगर मैं बात करूं तो मीन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या मीन फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स है। सबसे पहली मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है अज्यूम्ड मीन मेथड एंड लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है। अब मीन हम लोग ग्रुप डेटा के साथ भी निकाल सकते हैं, अनग्रुप डेटा के साथ भी निकाल सकते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन हम लोग अनग्रुप डेटा वाला देखते हैं और उसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से करेंगे। राइट, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है मीन का? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समेशन ऑफ xi इंटू fi अपॉन समेशन ऑफ fi। देखो अभी हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। तो स्टैटिस्टिक के 10 क्वेश्चन में का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब मुझे एक x दिया और f दिया है। x क्या स्टैंड करता है? x स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन, f स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या है बताओ बेटा? मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi इंटू fi अपॉन समेशन ऑफ fi। ये कौन से मेथड का फॉर्मूला है? डायरेक्ट मेथड का। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड और अनग्रुप डेटा देख रहे हैं। अनग्रुप डेटा मतलब जहां पे क्लासेस नहीं रहते, सिर्फ xi दिया रहता है, ऑब्जर्वेशन दिया रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अनग्रुप डेटा। जहां क्लास रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा जब रहता है तो मुझे x दिया हुआ है और f दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन भी दिया है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। राइट, तो डायरेक्ट मेथड से अगर मुझे क्वेश्चन करना है तो फॉर्मूला भी आपको बताता है कि कौन कौन से कॉलम आपके पास होने चाहिए। पहला कॉलम x का है, xi का है, वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। पहला कॉलम हमारे पास है xi का, वो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। दूसरा कॉलम fi का है, वो भी मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। और फॉर्मूला हमको बताता है कि xi इंटू fi हमको करना पड़ेगा सर, और उसका सम करना पड़ेगा। अब xi इंटू fi करने के लिए मैंने एक तीसरा कॉलम लिया, दैट इज xi इंटू fi, और मैंने 19 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज इक्वल टू 247, 21 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 315, 23 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज इक्वल टू 368। ऐसे सारे रोज के लिए मैंने fi और xi का मल्टीप्लीकेशन किया और xi इंटू fi कॉलम फिल कर दिया। राइट, अब ये डेटा मैंने रेडी इसलिए लगाए कि आपको कम समय के अंदर पूरा रिवीजन होना चाहिए। अगर ये मैं कैलकुलेशन करते बैठूंगा तो ये 2x टाइम लेगा, 2 गुना 3 गुना भी टाइम ले सकता है। ओवरऑल सारे क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने कैलकुलेशंस करके टेबल को सेट किया है। बस मेथड्स को मैं रिकॉल कर रहा हूं, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। मुझे कौन कौन सा कॉलम दिया था? xi का दिया था, fi का दिया था, और मैंने कौन सा निकाला? xi इंटू fi। राइट, अब xi इंटू fi निकालने के बाद मुझे यहाँ पर बोला है समेशन ऑफ xi इंटू fi। समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल xi इंटू fi। जितने भी xi इंटू fi मैंने यहाँ पर निकाले हैं उन सभी की मुझे सम करना है, और वो सम मैंने यहाँ पर करके रखी है, सब लोग देख सकते हैं। सभी की सम कितनी है बताओ बेटा? 2650। मैंने इस कॉलम का सम निकाल लिया। अब fi का भी सम मुझे लगेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर मैंने समेशन ऑफ fi दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल fi। जितनी भी फ्रीक्वेंसी है 13 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 13, उसका सम 106 मैंने करके रखा है। बस ये टेबल खत्म होने के बाद दोनों वैल्यूज उठा के फॉर्मूले के अंदर लिखना है, दैट इज इक्वल टू, ये बनेगा 2650 डिवाइडेड बाय 106। 2650 किसकी वैल्यू है? समेशन ऑफ xi इंटू fi, और समेशन ऑफ fi की वैल्यू कितना है? 106। आप इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आएगा वो किसका आंसर रहेगा बताओ? मीन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, तो ये अनग्रुप डेटा वाली केस हो गई। अब डायरेक्ट मेथड के ही ग्रुप डेटा वाली हम लोग केस देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, सब लोग ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये नीचे जो टेबल दिया है ये अभी ऑब्जर्व नहीं करना है, ये तो मैंने सॉल्यूशन का पार्ट बना के रखा है फॉर टाइम सेविंग। ऊपर के क्वेश्चन का हम लोग पढ़ते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग बाय सुटेबल मेथड। अब जो डेटा दिया है उसका मीन निकालना है। जैसे कि मैंने बताया, मैं डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को करूंगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन अज्यूम मीन से करूंगा, और उसके बाद वाला क्वेश्चन स्टेप डेविएशन से करूंगा, ताकि सभी क्वेश्चंस की हमारी, सभी मेथड्स की हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। अब यहाँ पर क्लास इंटरवल 15 टू 25 में 60 फ्रीक्वेंसी है, 25 टू 35 में 35 फ्रीक्वेंसी है, सिमिलरली 55 टू 65 में 15 फ्रीक्वेंसी। अब
हम लोगों को क्लास का कॉलम दिया है और फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया है, तो पहला कॉलम मैंने क्लास इंटरवल का लिखा है और यहां पर मैंने फ्रीक्वेंसी का लिखा है। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला वही, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है बताओ, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi इंटू fi अपॉन समेशन ऑफ fi। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। अब xi इंटू fi निकालना पड़ेगा, तो xi क्या होता है, जब हमें क्लास इंटरवल दिया रहता है तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं बताओ, क्लास मार्क। अब क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर कुछ बच्चों को नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। क्लास मार्क निकालते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। मतलब इस क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 15, अपर लिमिट कितनी है 25, तो 15 प्लस 25 40, 40 अपॉन 2 20 आ गया। जैसे यहां पर देखो ये है 55 और ये है 65, दोनों की टोटल कितनी हो जाएंगी 120, 120 अपॉन 2 कितना आएगा बताओ 60। अगर किसी को क्लास मार्क का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो क्या फॉर्मूला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। आप इसको नोट कर लेना। अब ये मैंने क्लास मार्क निकाल लिया, मतलब मुझे xi मिल गया। अगर मैं ये क्लास मार्क नहीं निकालू तो समस्या क्या रहेगी, fi को xi के साथ मल्टीप्लाई करना है, बट इस क्लास में मैं कौन सा वैल्यू लूं, ये क्लास तो 15 16 17 18 अप टू 25 तक पूरे 10 नंबर लेके, और 10 में से कौन सी वैल्यू चूज करनी चाहिए, इसलिए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मुझे सबसे पहले क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। और क्लास मार्क बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया तो उसको हम लोग xi से डिनोट करते हैं एंड उस xi को fi से मल्टीप्लाई करेंगे और कौन सा कॉलम बनाएंगे बताओ बेटा, xi इंटू fi। तो ये ग्रुप डेटा वाला हो गया। इसके पहले जो अनग्रुप डेटा पढ़ा है उसके अंदर मैंने बताया कि क्लास मार्क निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लास है ही नहीं, xi डायरेक्टली दिया हुआ है। पर यहाँ पे अगर मुझे क्लास दिया हुआ है तो क्लास से मुझे क्या निकालना पड़ेगा बताओ, क्लास मार्क। क्लास मार्क को xi से मैं डिनोट करूंगा, xi इंटू fi का मल्टीप्लाई करके आखिरी कॉलम बनूंगा। फिर वही सभी xi fi की मुझे क्या करनी पड़ेगी, सम करनी पड़ेगी, जो यहाँ पे मैंने करके रखी है, दैट इज 4930। और सभी fi की मुझे सम करनी पड़ेंगी, जो यहाँ पर मैंने करके रखा है 150। एक बार ये दोनों वैल्यूज मुझे मिल गए तो मैं उसको फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकता हूं, दैट इज इट विल बी 4930 डिवाइडेड बाय कितना आएगा बताओ 150। अब आप इसका कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे और इसमें जो भी मीन आता है उसको आप लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड देखी है। डायरेक्ट मेथड के अंदर पहला कॉलम क्लास इंटरवल, दूसरा क्लास मार्क, तीसरा फ्रीक्वेंसी और लास्ट वाला xi इंटू fi। और जैसा फॉर्मूला बोलता है xi इंटू fi कॉलम का सम करना है, fi कॉलम का सम करना है, डिवाइड कर देना है, आपको मीन आसानी से मिल जाएगा। अब ये हो गया डायरेक्ट मेथड का। अब हम लोग चलते हैं बेटा सेकंड मेथड, दैट इज अज्यूम मीन मेथड। अब अज्यूम मीन मेथड की अगर मैं बात करता हूं तो अज्यूम मीन मेथड के अंदर हम लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट स्टेप्स को याद रखो, चीजें सिंपल है। पहली मेथड कौन सी बताई मैंने, बोलो डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम, अज्यूम मीन मेथड में 5 कॉलम और स्टेप डेविएशन मेथड में 6 कॉलम। 4 कॉलम जो पहले मेथड में है वो दूसरे मेथड में आएंगे, सिर्फ 1 कॉलम नया आएगा। दूसरे मेथड में जो 5 कॉलम है वो तीसरे मेथड में आएंगे, बस 1 कॉलम नया आएगा। तो हम लोगों को 4 कॉलम कैसे लिखना है ये तो समझ में आ गया। हमने देखा क्लास इंटरवल कैसे लिखना है, क्लास मार्क कैसे लिखना है, फ्रीक्वेंसी कैसे लिखना है और मल्टीप्लिकेशन वाला कॉलम, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को नया एक सीखना है, दैट इज DI और A, ये 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अज्यूम मीन मेथड में। अब अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं, ऐसा समझो ये टेबल पूरा खाली है, यहां पर कुछ भी नहीं दिया है और क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय सुटेबल मेथड। हम लोगों ने कौन सी मेथड चूज की है, अज्यूम मीन मेथड। अब अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi इंटू DI अपॉन समेशन ऑफ fi। अब ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में a नया है और DI नया है, ये 2 चीजें नहीं है। तो पहले हम लोग इसको समझते हैं कि a और DI कैसे टेबल से लेना है, कैसे वैल्यूज निकालनी है। चलो ध्यान दो, अब मुझे क्लास दिया हुआ है तो चलो पहला कॉलम मैंने क्लास इंटरवल लिख दिया, राइट। अब क्लास इंटरवल है, xi निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा,
ये मैंने इसके पहले की मेथड में आपको बताया था। तो दूसरा कॉलम मैंने क्या निकाल लिया बताओ, क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या बोला था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। जैसे 100 प्लस 120 220, 220 अपॉन 2 कितना आएगा बताओ, 110। ऐसे लॉजिक से मैंने सारे क्लास मार्क निकाली। फिर फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन ही थी तो मैंने यहां पर फ्रीक्वेंसी निकाली, राइट। अगला कॉलम जो है उसको मैं कलर चेंज करके हाईलाइट कर रहा हूं, इट इज ऑफ डी आई। और डी आई का फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, ये डी आई नहीं चाहिए था, ये एक्स आई माइनस ए चाहिए था। डी आई का फॉर्मूला आप लोग कलेक्ट कर लेंगे, वो टाइपोग्राफिकल एरर है। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है, एक्स आई है ऑब्जर्वेशन, ये एक्स आई है, ये एक्स आई है, ये है, ये है, ये है। और ए क्या है, ए है हमारे मर्जी का मालिक, मतलब हमको जो चाहिए वो हम लोग ए चूज कर सकते हैं फ्रॉम द कॉलम एक्स आई। एक्स आई कॉलम में से आपको जो भी मीन अज्यूम करना है, ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन। ए का मतलब क्या है, अज्यूम्ड मीन। जो भी मीन आपको अज्यूम करना है वो आप लोग एक्स आई के कॉलम से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 150 को ए अज्यूम किया, किसको ए अज्यूम किया बताओ बेटा, 150। आप 110 को भी कर सकते हो, 130 को भी कर सकते हो, 190 को भी कर सकते हो। आपके कैलकुलेशंस बदलेंगे बट फाइनल आंसर सभी का सेम ही आता है। आप ये करके देख सकते हो, राइट। अब यहां पर मैंने ए अज्यूम किया, अब 150 को ए अज्यूम किया तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ए की वैल्यू कितनी है बताओ मेरे पास, अभी 150 मैंने अज्यूम की। अब मुझे पहला डी आई निकालना है, तो पहले का एक्स आई कितना है, 110 माइनस 150 इज इक्वल टू माइनस 40। 130 माइनस 150 इज इक्वल टू माइनस 20। 150 minus 150 is equal to 0 and 170 minus 150 is equal to 20 and last row 190 minus 150 is equal to कितना बताओ, 40। तो ये मैंने कैसे निकाला है मैं यहाँ पे बता देता हूँ सब लोगों को। यहाँ पे मैंने करेक्शन बताया था, ये एक्स आई था, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। और ए की वैल्यू मैंने कितनी ली थी बताओ बेटा, ए की वैल्यू ली थी 150। मैंने रैंडमली चूज करना है, बच्चे भूल जाते हैं कि ए की वैल्यू कौन से कॉलम से चूज करना है। याद रखेंगे एक्स आई के कॉलम से ए की वैल्यू चूज करना है। और डी आई माइनस ए, पहला एक्स आई माइनस ए, पहला एक्स आई माइनस ए, दूसरा एक्स आई माइनस ए, तीसरा एक्स आई माइनस ए। सभी में एक्स आई बदलेगा बट ए कांस्टेंट रहेगा जो हम लोगों ने चूज किया है। तो मैंने डी आई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। एक बार डी आई आ गया तो फॉर्मूला हम लोगों को बताता है एफ आई इंटू डी आई करना पड़ेगा। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 140, सॉरी 10 मल्टीप्लाइड बाय 40 कितना है, माइनस 40 माइनस 400। 20 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 20 माइनस 400। 30 मल्टीप्लाइड बाय 0 0। 15 मल्टीप्लाइड बाय 20 300। 5 मल्टीप्लाइड बाय 40 200, राइट। अब मैंने एफ आई डी आई निकाल लिया, उसके पहले डी आई निकाला था। अब फॉर्मूले में मुझे समेशन ऑफ एफ आई डी आई चाहिए, तो इन सभी की मुझे सम करनी पड़ेगी जो मैंने यहाँ पे करके रखी है। कितनी है इसकी सम बताओ बेटा, माइनस 300। अब समेशन ऑफ एफ आई डी आई इज माइनस 300। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहां ले लेता हूं इसको सॉल्व करूंगा, तो सबसे पहले तो ए की वैल्यू मुझे डालना है। ये आपने कितना लिया बताओ, 150 प्लस न्यूमरेटर में क्या आएगा बोलो, माइनस 300 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई कितना है बोलो, 80। अब आप इसको माइनस कर डिवाइड करके ऐड कर दीजिए, इसका जो भी आंसर आएगा इट विल बी द मीन ऑफ द गिवन डेटा। मैंने क्या बताया, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड में एक कॉलम का डिफरेंस है, वो है डी आई। डी आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए। क्या फॉर्मूला है बताओ, एक्स आई माइनस ए। ए कहां से चूज करना है, ए चूज करना है क्लास मार्क में से। पहले आप डी आई निकालो, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, सभी रोज के लिए डी आई निकाल लो। और एक बार डी आई आ जाएगा तो एफ आई इंटू डी आई करो, आपका लास्ट कॉलम बन जाएगा। और आप फॉर्मूले में वैल्यू डालने के लिए सम करके यहाँ पे वैल्यू उसकी पुट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया बेटा अज्यूम मीन मेथड। अब लास्ट मेथड जो है दैट इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है। उसको बेटा मैं डिस्कस करता हूं, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम लोग
स्टेप डेविएशन मेथड जो कि शॉर्टकट मेथड है उसको कवर करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाइड बाय क्या बताओ एच। तो यहाँ पे यू आई नाम का एक नया कैरेक्टर आया है जो डी आई से बनता है। अब कैसे बनता है ये मैं समझाते हुए आप लोगों को बताता हूँ। नॉमिनल जैसे पहले मेथड में 4 कॉलम थे, दूसरे में 5 और इसमें 6 कॉलम है। पहला कॉलम है क्लास इंटरवल का, हम लोग जानते हैं क्लास इंटरवल का कॉलम, क्लास इंटरवल का कॉलम जैसे ही रहता है वैसे हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं और क्लास मार्क इज डिनोटेड बाय एक्स आई। फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दिया रहता है, तो जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दिया है वो रिस्पेक्टिव क्लासेस के आगे मैंने यहाँ पर नोट कर ली। उसके बाद है डी आई। डी आई का फॉर्मूला क्या है? डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई माइनस ए, पहले रो में एक्स आई है, ये है, ये है, ये है। ए को हम लोगों को चूज करना है जो मैंने अज्यूम मीन में आप लोगों को बताया था। तो अज्यूम मीन मेथड के अंदर एक्स आई कॉलम में से किसी भी ए को ए चूज कर सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर 75 को ए चूज किया है। सो डी आई में यहाँ पे निकालूंगा 55 माइनस 75 माइनस 20, 65 माइनस 75 माइनस 10, 75 माइनस 75 0, 85 माइनस 75 10 और 95 माइनस 75 कितना आएगा 20। तो ये डी आई तक कैसे निकलता है ये तो मैंने इसके पहले के मेथड में आपको बताया था। अब यू आई नया है तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। यू आई का फॉर्मूला है डी आई अपॉन एच, मतलब जो आप लोगों ने डी आई निकाला है उसको एच से डिवाइड करना है। एच क्या होता है? एच होता है क्लास साइज। क्लास का जो साइज होता है इट इज कॉल्ड एज एच। अब मुझे बताओ क्लास साइज कितना है 50 टू 60 का? 10 का है कि 20 का है? 10 का है। किसी को भी समझ में आएगा इसका क्लास साइज कितना है बताओ? 10 का क्लास साइज है। सो 10 का क्लास साइज है तो h की वैल्यू भी 10 रहेगी। सो डी आई अपॉन एच, पहला डी आई माइनस 20, माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 2 आएगा, माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 1 आएगा, 0 अपॉन 10 0 आएगा, 10 अपॉन 10 1 आएगा और 20 अपॉन 10 कितना आएगा बताओ 2। तो यू आई कैसे निकालते हैं? डी आई से निकालते हैं। डी आई को h से डिवाइड करो आपको यू आई मिल जाएगा। अब फॉर्मूले में हमें एफ आई एक्स आई नहीं चाहिए, एफ आई डी आई नहीं चाहिए, हमें चाहिए एफ आई यू आई। डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई था, अज्यूम मीन में एफ आई डी आई हुआ, स्टेप डेविएशन के अंदर एफ आई यू आई हुआ। तो मुझे लास्ट कॉलम बनाना है एफ आई यू आई का। कैसे बनेगा? एफ आई के कॉलम को यू आई से मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू माइनस 2 माइनस 16, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, 12 इंटू 0 0, 11 इंटू 1 11, 13 इंटू 2 कितना आएगा 26। जैसा कि इसके समेशन की जरूरत है, सबका मैंने सम निकाल लिया। तो माइनस 16 प्लस माइनस 6 प्लस 0 प्लस 11 प्लस 26, इसकी टोटल कितनी हो जाएगी बताओ? 25 हो जाएगी। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई 25 आया। समेशन ऑफ एफ आई हम लोग जानते हैं कैसे निकालता है, 50 आया। फॉर्मूला वहां पर लिखा है, बस वैल्यू पुट करने और आंसर निकालना है। चलो वैल्यू पुट करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। बताओ ए कितना अज्यूम किया था हम लोगों ने? ए अज्यूम किया था 75 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया 25 डिवाइडेड बाय एफ आई कितना है बताओ बेटा 50। और यहाँ पर h की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली है 10। क्लास साइज इज 10। इसको सॉल्व भी करना है तो ओरली सॉल्व हो जाएगा। 25 1 जार 25 2 जार 2 1 जार 2 5 जार 70 प्लस 5 कितना हो जाएगा बताओ 80। तो इस क्वेश्चन का मीन कितना आ गया 80। तो मीन के बेटा तीनों मेथड रिवाइज किए। पहला मेथड कौन सा था? डायरेक्ट फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। दूसरा अज्यूम मीन दैट इज ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। और लास्ट वाला स्टेप डेविएशन जिसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, जिसमें यू आई आता है। तो फॉर्मूला क्या बनता है? ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाइड बाय क्या बताओ बेटा एच। तो ये हो गए हमारे मीन के पूरे तीनों मेथड्स। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोग ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को मीन वाला एक क्वेश्चन है, बट यहां पर हम लोगों को मिसिंग फ्रीक्वेंसीज दी है। क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है। यहां पर हमको F1 और F2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज दी। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी है तो उसको फाइंड आउट कैसे करना है? कई बार इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है। किसी भी मेथड से हम लोग कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जानबूझ के अज्यूम स्टेप डेविएशन मेथड लिया है ताकि अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट। अब डेटा क्या दिया है?
0 to 20 में 17 फ्रीक्वेंसी है, 20 to 40 की फ्रीक्वेंसी F1 है, 40 to 60 की फ्रीक्वेंसी 32 है, 60 to 80 की फ्रीक्वेंसी 62 है, 80 to 100 की फ्रीक्वेंसी 19 है, और टोटल मतलब सभी फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया है बोलो, 120 दिया हुआ है, राइट। अब ये अपने दिमाग में सेट करके रखना, अगर एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो एक वैल्यू गिवन होती है, एक इक्वेशन बना के वो निकलती है। अगर दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है जैसे इस क्वेश्चन में, तो दो वैल्यूज गिवन रहेगी और दोनों वैल्यूज को यूज करके हमको दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे और उन दो इक्वेशन से सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन के मेथड से हम उन फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि टेबल कैसे बनाते हैं हम सभी ने देख लिया है, टेबल को मैं क्विकली रिवाइज करता हूं। अब यहां पर एक हमारा रूल है कि जब तक हमारा पूरा टेबल कंप्लीट नहीं होता है ना, तब तक दोनों गिवन वैल्यूज को हाथ नहीं लगाना। सर दो वैल्यू कौन सी दी है, देखो, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इज 50, मतलब मुझे मीन दिया हुआ है, कितना दिया है बताओ, 50, और एक मुझे टोटल दिया हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पर दो वैल्यू दी है, एक दिया है मीन और दूसरा क्या दिया है बताओ बेटा, टोटल। तो दोनों का यूज करके मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा और उन दो इक्वेशन को सॉल्व करके मैं F1 और F2 का वैल्यू निकालूंगा। लेकिन इक्वेशन बनाने के लिए मुझे टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने के लिए अब देखो, कभी कभी कैसा होता है कि जैसे मैंने बताया कि लास्ट मेथड स्टेप डेविएशन है, उसके अंदर 6 कॉलम रहते हैं, लेकिन आप 4 और 5 कॉलम को मर्ज भी कर सकते हो, मतलब विदाउट कैलकुलेटिंग DI डायरेक्टली UI निकाल सकते हो। ये मेथड मैंने इसके अंदर बताई है, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। सपोज मुझे क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल मैंने यहाँ पे लिख दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है, XI दिया है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्लास मार्क यहाँ पर लिख दिया। क्लास मार्क मैंने कैसा निकाला, 0 to 20 का मिड पॉइंट 10, 20 to 40 से 30 निकाला, 40 to 60 से ये निकाला, मैंने क्लास मार्क भी लिख दिया और क्लास मार्क को मैंने XI से क्या कर दिया बताओ बेटा, डिनोट कर। अब हो सकता था कि एक कॉलम में DI का निकालूं और उसके बाद का कॉलम UI का निकालूं। अब मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूं बेटा, सब बच्चे ध्यान देना। DI का फॉर्मूला क्या है, DI इज इक्वल टू XI माइनस A, और UI का फॉर्मूला क्या है, UI इज इक्वल टू DI अपॉन H। अगर यही DI की वैल्यू मैंने डायरेक्टली यहां पे पुट कर दी न्यूमरेटर में, तो UI इज इक्वल टू क्या बनेगा, XI माइनस A अपॉन कितना आएगा बताओ, H, और वही फॉर्मूला यहां पर मैंने यूज किया है, UI इज इक्वल टू XI माइनस A। न्यूमरेटर में DI निकाला, उसको H से डिवाइड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल जाएगा बताओ, UI मिल जाएगा। अगर ये कैलकुलेशन समझ में आया तो ही एक कॉलम को स्किप करना, नहीं तो बहुत सप्लीमेंट मिलेंगे हम लोगों को, कोई टेंशन नहीं है, हम आराम से जगह बना के एक कॉलम बढ़ा भी सकते हैं, टेंशन लेना नहीं है। अगर पहले DI निकाल लो बाद में UI निकालो, तब भी क्वेश्चन उतना ही एक्यूरेट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब मैंने UI निकाला, अब यहां पर मीन अज्यूम कर लिया, मीन अज्यूम करके मैंने उसको UI निकाला। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि UI निकालते समय ये न्यूमरेटर को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, DI से। DI का फॉर्मूला क्या है, XI माइनस A। अब XI माइनस A डिवाइडेड बाय H। H कितना है बोलो, यहां पर क्लास के साइज को देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, जहां पे भी समझ में आ रहा है। H कितना है, 20, H इज 20। अब H यहां पर 20 आ रहा है, तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे बताओ, 20 से डिवाइड करोगे, और यू विल गेट -2 इन द फर्स्ट रो, -1 इन द सेकंड, 0, 1 और 2। और जैसा कि फॉर्मूला सजेस्ट करता है, Fi इंटू UI चाहिए, तो Fi यहां पर मुझे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, और उसको UI से मल्टीप्लाई करूंगा, 17 इंटू -2 -34, F1 इंटू -1 -F1, 32 इंटू 0 0, सिमिलरली 19 इंटू 2 38। वेरिएबल है कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 इंटू F1 आया तो 2F1 लिखो, 7 इंटू F2 आया तो 7F2 लिखो। जैसे यहाँ पर F1 और F2 के कोएफिशिएंट 1 आए हैं, तो -1 और 1 आया, तो एक जगह -F1 आया और एक जगह क्या है बताओ बेटा, F2 आया। अब टोटल तो हमको करना ही पड़ेगा, हम लोग जानते हैं कि हम लोग टोटल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने समेशन ऑफ Fi UI निकाला, और यहाँ पे मैंने समेशन ऑफ क्या निकाला है बताओ, Fi, जिसको कैपिटल N से भी डिनोट किया जाता है। समेशन ऑफ Fi को कैपिटल N से भी डिनोट किया जाता है। अब इसकी टोटल कैसे की, 17 प्लस 32 प्लस 19 किया, वो 68 आया, साथ में F1 जोड़ा और साथ में क्या जोड़ दिया बताओ, F2 जोड़ दिया, तो 68 प्लस F1 प्लस F2, और यहाँ पे Fi UI इज इक्वल टू 4 माइनस F1 प्लस F2,
ये इसकी टोटल मैंने यहाँ पर लिखी। अब ये टेबल बनाना तो हम लोगों ने इसके पहले के क्वेश्चन में भी सीखा था, अभी मैंने उसको रिवाइज कर दिया। अब हमारा बात है कि दो इक्वेशन कैसे बनाए, ध्यान देना है सब लोगों को। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो दो गिवन वैल्यू से दो इक्वेशन निकालने चाहिए। सबसे पहले मुझे टोटल दिया हुआ है, मतलब मुझे क्या दिया है, समेशन ऑफ, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं क्लैरिटी के लिए, मुझे दिया हुआ है समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 200, ये मुझे गिवन है। और समेशन ऑफ एफ आई जो मैंने टेबल से बनाया है वो कितना है बताओ, 68 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 200। तो क्या होगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 200 माइनस 68, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, 132। ये पहला इक्वेशन मैंने बनाया फ्रॉम द फर्स्ट गिवन वैल्यू। अब दूसरा गिवन वैल्यू कौन सा है, दूसरा गिवन वैल्यू है यहाँ पर मीन जो 50 दिया हुआ है। अब मीन का इक्वेशन आप बनाने के लिए मीन के फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। अब ये मैंने कौन सी मेथड ऑप्ट की है यहाँ पर बताओ, स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू ए प्लस, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाइड बाय क्या बताओ बेटा, एच, मल्टीप्लाइड बाय एच। ये हम लोगों ने लिया। अब ए की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली लिखी नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करो और ए की वैल्यू निकालो। कोई थोड़ा सा सोच के बता सकता है मैंने ए यहाँ पर क्या लिया होगा। ए कौन से कॉलम से लेते हैं बेटा हम लोग, क्लास मार्क कॉलम से लेते हैं, क्लास मार्क कॉलम से लेते हैं। जनरली जब ए चूज करते हैं ना तो सेंटर में जो वैल्यू रहती है उसको ए चूज किया जाता है, जो जनरली सेंटर में रहती है। तो ए यहाँ पर मैंने 50 लिया था। सर कैसे क्या आपने बताया, देखो मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ। पहले का एक्साई कितना है 10, 10 माइनस 50, 10 माइनस 50 कितना आएगा माइनस 40, और माइनस 40 को h से डिवाइड कर रहा हूं, h कितना है बोलो 20, माइनस 40 अपॉन 20 कितना आएगा -2। तो ऐसे मैंने यहाँ पर चीज निकाली है। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आगे बताओ बेटा, 50 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई मैंने निकाल के रखा है, कितना है बोलो 4 माइनस F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। अब समेशन ऑफ एफ आई ये भी मैं ले सकता हूं और डायरेक्टली 120 भी ले सकता हूं। तो मैं यहां पर क्या लूंगा बताओ बेटा, 120 मल्टीप्लाइड बाय एच मतलब कितना आएगा बताओ 20। तो 21 जार 20 क्या होगा 6 जार। मीन भी मुझे दिया है, मीन कितना दिया है बताओ 50 दिया है, मीन भी 50 दिया है। सो देयरफॉर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 50 और 50 यहां पर माइनस हो जाएगा, 50 और 50 माइनस हो जाएगा तो एलएचएस के अंदर कितना आएगा बताओ 0। तो 0 इज इक्वल टू यहां पर क्या बचेगा 4 प्लस F1 प्लस F2, न्यूमरेटर में बचेगा 4 प्लस F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस नहीं है माइनस 4 सॉरी माइनस F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा बताओ 6। 6 से भी यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 इंटू 0 कितने होने वाला है 0 ही होने वाला है। तो 0 इज इक्वल टू 4 माइनस F1 प्लस F2। तो इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, F1 लेफ्ट में ट्रांसपोज किया माइनस F2 लेफ्ट में ट्रांसपोज किया इक्वल टू 4, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। तो पहला इक्वेशन बनाया बेटा मैंने पहले गिवन वैल्यू से और दूसरा इक्वेशन बनाया मैंने दूसरे गिवन वैल्यू से। तो दोनों इक्वेशन मेरे पास बन चुके हैं। दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करो, लीनियर इक्वेशन का मेथड, दोनों को ऐड कर दो, F2 कट जाएगा, F1 की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों को सॉल्व करो और F1 F2 की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, चांसेस रहते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए, राइट। तो ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने बताए हैं ये सारे मीन से रिलेटेड है। अब चलते हैं बेटा हम लोग हमारे टॉपिक, अगले टॉपिक पे, दैट इज मोड ऑफ द ग्रुप डेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ अ ग्रुप डेटा, राइट। अनग्रुप डेटा का मोड तो निकालना बहुत आसान है। अनग्रुप डेटा में मोड का क्या डेफिनेशन है, ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज मोड। मतलब जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है उसको हम लोग मोड बोलते हैं। बट यहां पर हम लोगों को अगर ग्रुप डेटा का मोड निकालना है
तो इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला? मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय क्या बताओ बेटा? H, राइट। अब ये सारे कैरेक्टर्स जो आप लोगों को दिख रहे हैं ये सारे इसी टेबल के अंदर छुपे हैं। आप में से कुछ बच्चे जानते भी होंगे और कुछ अगर भूल गए होंगे तो मैं रिकॉल करके देता हूं। जब भी आपको मोड निकालना है आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बताओ? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है? ऐसा क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। A class having highest frequency is called as model class. या फ्रीक्वेंसी 3, 5, 16, 12, 13, 25, 4, 1, 1। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है बताओ? यहाँ पर 20 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। कौन से क्लास की है? दैट इज 50 to 60। तो मॉडल क्लास मेरा कौन सा आ गया बताओ बेटा? 50 to 60। एक बार आप लोगों को मॉडल क्लास अगर मिल गया तो आपको बाकी सारी चीजें निकालना बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको मॉडल क्लास निकालना है। मॉडल क्लास आपको मिल गया। अब एल का मतलब क्या है? एल का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है बताओ बेटा? 50। तो एल इज इक्वल टू क्या आएगा? 50 आएगा। व्हाट इज F1? F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 बोला जाता है। तो F1 इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ? 20। What is F0? F0 is the frequency of the class preceding the model class. मॉडल क्लास के पहले के क्लास के फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है? F0. So therefore F0 is equal to कितना आएगा बोलो? 13. What is F2? F2 मतलब मॉडल क्लास के बाद वाला क्लास। मॉडल क्लास के बाद वाला क्लास कितना है बताओ? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 5। आपने एक बार F1 सेट कर लिया ना, उसके पहले का F0 और उसके बाद का F2। लेकिन ये रूल याद रखना, डेटा जो है, डेटा और क्लास जो है, दैट मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आगे पीछे का ऑर्डर दिया होगा तो पहले आपको उसको असेंडिंग में बनाना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड द मोड। तो आपने L निकाल लिया, F1 निकाल लिया, F0 निकाल लिया, F2 निकाल लिया। अब यहाँ पर H है। व्हाट इज H? H का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्लास साइज। सभी की क्लास साइज कितनी है बताओ बेटा? 10 है। सो सबसे पहले मॉडल क्लास निकाला, मॉडल क्लास से लोअर लिमिट निकाली, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के पहले के क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के बाद के क्लास की फ्रीक्वेंसी, और H इज इक्वल टू कितना लिया है? 10, क्योंकि क्लास साइज 10 है। ये सारी वैल्यू उठा के फॉर्मूले में डाल दो, आपका काम बन जाएगा। तो फॉर्मूले को अगर कंटिन्यू करता हूं यहाँ पर, तो L की जगह पे क्या पुट करूंगा बताओ? 50 प्लस F1 माइनस F0, F1 20, 20 माइनस 13, यहाँ मैं लिखूंगा 20 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2F1। 2F1 कितना है बताओ? 20 माइनस F0, F0 कितना है बोलो? 13 माइनस F2, F2 कितना है बताओ बेटा? 5 मल्टीप्लाइड बाय H, H की वैल्यू कितनी है बोलो? 10 है। तो ये बनेगा 50 प्लस, यहाँ न्यूमरेटर में 7 आ जाएगा, डिनोमिनेटर 13 और 5 18, माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2 इंटू कितना आएगा बताओ? 10। अब इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द मोड। तो मोड निकालते समय सबसे आसान टॉपिक अगर पूरे स्टैटिस्टिक्स में कोई है वो है मोड। मोड का फॉर्मूला याद कर लो, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। क्या करना है? पहले मॉडल क्लास निकालना है। मॉडल क्लास मतलब कौन सा क्लास? ऐसा क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जैसे यहाँ पर 50 to 60 थी। फिर व्हाट इज L? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। What is F1? Frequency of the model class. What is F0? Frequency of the class preceding, मतलब मॉडल क्लास के पहले के क्लास की फ्रीक्वेंसी। F2 मॉडल क्लास के बाद के क्लास की फ्रीक्वेंसी। और H तो हम लोग जानते हैं दैट इट इज अ क्लास साइज, और क्लास साइज जो क्लासेस से निकलती है, H की वैल्यू 10 ले ली, फॉर्मूले में पुट कर लिया, उसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मोड। जो भी मोड चाहिए आपको आराम से वहां पर मिल जाएगा। तो इसके आगे का कैलकुलेशन आप लोग उसको कंप्लीट करेंगे। अब चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मोड निकालते समय याद रखना, वन मार्कर में एक चीज मैं बता देता हूं, वन मार्कर में कई बार अनग्रुप डेटा का मोड आ सकता है। तो मोड ऑफ अनग्रुप डेटा क्या होता है?
ऐसा डेटा या ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। और ये भी मैं बात बता दूं, अगर अनग्रुप डेटा में कई बार दो ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा और सेम है तो एक से ज्यादा भी मोड हो सकते हैं, बट मीन और मीडियन एक ही रहता है। मोड कैन हैव मोर देन वन आंसर, बट मीन और मीडियन एक ही रहेगा। तो ये फॉर्मूला ग्रुप डेटा का है मोड निकालने का, उसमें वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है और आप उसको मोड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7, अब ये क्वेश्चन मीडियन से बिलोंग करता है और मीडियन ये थोड़ा सा ट्विस्टेड टॉपिक है स्टैटिस्टिक के अंदर, बच्चों को दिक्कत जाती है। देखो बेटा, डेटा दो टाइप का होता है। मीडियन का अगर मैं ट्री स्ट्रक्चर बताऊं तो डेटा जो दिया रहेगा वो दो टाइप का दिया रहेगा। एक रहेगा अनग्रुप डेटा और एक रहेगा ग्रुप डेटा। एक रहेगा अनग्रुप डेटा और दूसरा क्या रहेगा बताओ बेटा, ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मतलब जिसके अंदर क्लास नहीं रहेगा। अनग्रुप डेटा में देयर आर टू फॉर्मूलेज when the observations total number of observations are odd and when the total number of observations are even। दोनों के फॉर्मूले अलग है और ग्रुप डेटा का फॉर्मूला भी अलग है। there are three different formulas in a main। अनग्रुप डेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होगा तो फॉर्मूला अलग, अनग्रुप डेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होगा तो फॉर्मूला अलग, ग्रुप डेटा का फॉर्मूला अलग, राइट। ग्रुप डेटा में क्लासेस वगैरह दिया रहता है तो उसमें लोअर लिमिट वगैरह आता है, लेकिन यहाँ पर अनग्रुप डेटा के अंदर ऑड ऑब्जर्वेशंस या इवन ऑब्जर्वेशंस के लिए फॉर्मूला अलग है। एनसीईआरटी में दिया है, आप उसको रेफर करिए। तीनों फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए। ओके, अब ये क्वेश्चन से अगर मैं बात करता हूं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर देखेंगे सब लोग, यहाँ पर डेटा जो दिया है। अब मीडियन निकालने का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रूल, डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना ही चाहिए। अगर डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आपका मीडियन सही नहीं निकलेगा, राइट। तो सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को अरेंज कर लेना है। जैसे 20, 29, 28 बाद में आया, 33, 42, 38, 43, 25 आगे पीछे आया है। लेकिन जब मैंने टेबल बनाया, ये सॉल्यूशन का टेबल है, जब मैंने टेबल बनाया पहले 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42, 43 और उसी की फ्रीक्वेंसी मैंने उसके बाजू में लिखी। अब जब मीडियन हम लोग निकालते हैं ना, तो ग्रुप डेटा का रहो, अनग्रुप डेटा का रहो, किसी का भी रहो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत सिंपल है बेटा, पहले रो को जैसी की वैसा लिखो, फिर 6 को 20 के अंदर ऐड करो, अगला नंबर लिखो, 26 को 24 के अंदर ऐड करो, अगला नंबर लिखो, 50 को 28 के अंदर ऐड करो, अगला नंबर लिखो, 78 को 15 के अंदर ऐड कर दो, अगला नंबर लिखो, 93 को 4 के अंदर ऐड करो, अगला नंबर लिखो, 97 को 2 के अंदर ऐड करो, अगला नंबर लिखो, एंड फाइनली 99 में 1 ऐड करो, 100 लिखो। आई होप ये सभी बच्चों को पता ही होगा, ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बोर्ड के 3 दिन पहले, राइट। ये सभी बच्चों को पता होगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब सपोज मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकाल ली, इन एरोस को मैं इरेज कर देता हूं तो मेरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे देखना है तो सबसे पहले बताओ ये ग्रुप डेटा है कि अनग्रुप डेटा है? अनग्रुप डेटा है, क्लासेस नहीं है मतलब अनग्रुप है। अब अनग्रुप डेटा है तो अनग्रुप में देयर आर टू फॉर्मूलेस मैंने बताया, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला अलग है और ऑड नंबर का ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला अलग है। मुझे बताओ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n की वैल्यू कितनी है? बताओ 100 है। अब n की वैल्यू 100 है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा दैट इज हियर n इज इक्वल टू 100। n इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? बताओ 100 इवन नंबर है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है। अगर यहाँ पे 99 आता आखिरी में तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होते तो फॉर्मूला हमारा बदल जाता है, राइट। तो इवन के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्या है मेरा मीडियन का फॉर्मूला? मीडियन इज इक्वल टू n बाय 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय क्या बताओ बेटा? 2। n की वैल्यू 100 है। अब 100 यहां पुट करूंगा तो 100 बाय 2 कितना होगा? 50 होगा। तो ये आएगा 50th ऑब्जर्वेशन। 50th ऑब्जर्वेशन प्लस 50 प्लस 1 कितना आएगा? 51st ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय कितना आएगा बोलो? 2 आएगा। अब 50th ऑब्जर्वेशन प्लस 51st ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2
ऑब्जर्वेशन कौन से कॉलम से ढूंढना पड़ता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम से। इसका मतलब क्या है? यहां तक 6 ऑब्जर्वेशन हो गए, यहां तक 26 हो गए, यहां तक 50 हो गए, यहां तक 78 हो गए, यहां तक 93 हो गए, यहां तक 97 हो गए, यहां तक 100 हो गए। हमें कौन सा देखना है बताओ? 50th ऑब्जर्वेशन। 50th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? ये है 6, यहाँ 50th ऑब्जर्वेशन है। 50th ऑब्जर्वेशन सीधा xi के कॉलम में आना। 50th ऑब्जर्वेशन कौन सा आएगा बताओ? 28। ये आएगा बेटा 28। और 51st ऑब्जर्वेशन, यहां तक 50th हो गए, 50 हो गए। 51st ऑब्जर्वेशन उसके नीचे रहेगा। उसके नीचे वाला कौन सा ऑब्जर्वेशन है बता? उसके नीचे वाला ऑब्जर्वेशन है 29। सो 28 प्लस 29 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 28.5। ये इसका क्या आ जाएगा बताओ बेटा? मीडियन। कैपिटल में लिखना जरूरी है, कि कॉन्सेप्ट ही उतना ट्रिकी है। कॉन्सेप्ट को समझो। 3 टाइप के फॉर्मूले, मीडियन ग्रुप है या अनग्रुप डेटा का है, पहले समझो। यहां पर अनग्रुप का था, अगला क्वेश्चन में ग्रुप का कराऊंगा। अनग्रुप में इवन है कि ऑड है, ये समझो, राइट। सो देयरफॉर मीडियन का इवन का फॉर्मूला है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। और का फॉर्मूला है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। आप एनसीईआरटी लेके बैठे होगे तो अभी तक आपको फॉर्मूला मिल चुका होगा। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड आते हैं तो आप ऑड ऑब्जर्वेशन के फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये आ गया बेटा हमारा मीडियन, दैट इज 28.5। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है ये मैंने ग्रुप डेटा का लिया है, सब बच्चे ध्यान से समझना है। बट जब भी ग्रुप डेटा आता है क्लास आएगा, तो ये दिमाग में रखना कि क्लास कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। अगर क्लास कंटिन्यूअस नहीं रहेगा ना, तो आपको पहले क्लास को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मीडियन निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस बदल जाते हैं। यहां पर मैं देखता हूं 5 to 10, 10 पे खत्म हो रहा है, 10 पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्लास क्या है बताओ? कंटिन्यूअस है। तो मुझे यहाँ पे कंटिन्यूअस करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूं, सेम लॉजिक है जैसा मैंने इसके पहले किया था। सबसे पहले मैंने क्लासेस लिख दिए, यहाँ पे पहले कॉलम में मैंने क्लास लिख दिया, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी है, दूसरा कॉलम मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया, और लास्ट कॉलम जो है वो मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कैसे निकालना है इसके पहले ही बताया था। 5 को डायरेक्ट लिखेंगे, 5 + 6 11, 11 + 15 26, 26 + 10 36 एंड सो ऑन। ऐसा आप लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते। अब जब भी मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा आता है ना, तो यहां पे मैं 3 स्टार करके एक चीज लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन क्लास। ये बच्चों को क्लिक नहीं होता है एग्जाम के समय कि मीडियन क्लास क्या होता है। मीडियन क्लास मतलब निकालने के 2 तरीके हैं। इस क्वेश्चन में पहला तरीका बताऊंगा, अगले क्वेश्चन में दूसरा तरीका बताऊंगा। मुझे सबसे पहले n के ऊपर फोकस करना है। n कितना दिया है बता? 49 दिया हुआ है। अगर n मेरा 49 है तो मुझे n/2 निकालना पड़ेगा। n/2 कितना आएगा? 24.5। n/2 कितना आएगा बताओ? 24.5। जो भी मुझे n दिया रहेगा ना, मुझे n/2 निकालना। अब n/2 से बड़ा वाला CF देखना है। ये n/2 से छोटा है, मतलब 24.5 से छोटा है, ये 24.5 से छोटा है, ये भी 24.5 से छोटा है। नहीं, ये 24.5 से बड़ा है। सिर्फ फ्लो में हम लोगों को नहीं चलना है, 24.5 से जस्ट बड़ा वाला CF देखना है। 24.5 n/2 की वैल्यू, n/2 से जस्ट बड़ा वाला CF दैट इज 26 आया। तो 15 से लेके 20 तक ये मेरा क्या बन गया बताओ? मीडियन क्लास बन गया। ये किसकी वैल्यू बनी है? F की वैल्यू। और ये किसकी वैल्यू बनी है बताओ? CF की वैल्यू। सब बच्चे मीडियन का फॉर्मूला जानते होंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या है बताओ? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H, राइट। तो सबसे पहले तो मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन क्लास मतलब क्लास, इसकी डेफिनेशन क्या बताऊं? A class whose cumulative frequency is equal to or just more than n/2, मतलब 24.5 भी हो सकती है या 24.5 से जस्ट बड़ी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी
जिस क्लास की रहेगी वो मीडियन क्लास हो गया। तो मेरा मीडियन क्लास यहाँ पर क्या आ गया बताओ, 15 to 20 आ गया, राइट। व्हाट इज एफ? एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास मतलब एफ इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ, यहाँ पर 15 हो गया। व्हाट इज सी एफ? सी एफ जो होता है वो मीडियन क्लास के ऊपर के क्लास का सी एफ लेना होता है। तो मीडियन क्लास 15 to 20, उसके ऊपर के क्लास का सी एफ कौन सा है बताओ, 11। तो यहाँ पर सी एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, 11। और एच तो सब लोग जानते हैं क्लास साइज, यहाँ पर क्लास साइज कितने का है, 5 का है, राइट। सो बाकी वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। व्हाट इज एल? एल इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट यहाँ लिख देता हूं भले, एल इज इक्वल टू कितना है, 15। सो 15 प्लस n बाय 2, n बाय 2 कितना है बोलो, 24.5 माइनस सी एफ, सी एफ क्या है मेरा 11 डिवाइडेड बाय एफ, एफ कितना है 15 मल्टीप्लाइड बाय एच, एच कितना है बोलो 5। तो 5 को वो कट करके 3 से कर रहा हूं, बाकी सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करना है और ऐड करके आप लोग फाइनल आंसर निकाल सकते हो। जिनको भी कैलकुलेशन करना है आप वीडियो को पॉज कर लो, इसका फाइनल आंसर निकालो और फिर अगले क्वेश्चन पे आप लोगों को चलना है। अब ये मैंने क्वेश्चन जो लिया है मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा का लिया है। मीडियन ऑफ द अनग्रुप डेटा के फॉर्मूले अलग और मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा का फॉर्मूला अलग, लेकिन याद रखना डेटा असेंडिंग में भी चाहिए और क्लासेस कंटिन्यूअस भी चाहिए, तभी जाके आप लोग मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे कि मीडियन के अंदर भी हो सकता है कि कहीं पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी आए, तो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दिया है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। मीडियन मुझे दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। ध्यान देना है, दो वैल्यूज मुझे गिवन दी है, एक है 525 और एक दिया है 100। जैसा मीन के क्वेश्चन में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहती है तो दो वैल्यू गिवन रहती है। यहां पे भी ऑब्जर्व करो, ये हमारा क्वेश्चन है और ये पार्ट सॉल्यूशन का मैंने यहाँ पे कुछ बना के रखा है फॉर टाइम सेविंग। ध्यान देना है सबको, 0 to 10 में 2, 10 to 100 to 200 में 5, 200 to 300 में x, यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मतलब देयर आर 2 वेरिएबल्स इन द फ्रीक्वेंसी और उनकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्लास साइज मुझे यहाँ पर 100 का दिया है, 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400 अप टू 1000 तक मुझे दिया है और ये उसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है, बट उसमें x और y मिसिंग है, दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है। तो दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तो दो वैल्यू गिवन रहेगी। फिर से वही लॉजिक बता रहा हूं, दोनों वैल्यू को यूज करके दो इक्वेशंस बनाने का और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालने का। अब इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये तो आप लोगों को पता ही है, मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाने में आप लोगों की मदद करता हूं। सब लोग ध्यान देना है, समझ लेना है कि इक्वेशन कैसे करना है। अब क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये टेबल तो हम लोग जानते हैं कैसे बनाना है। पहला कॉलम क्लास इंटरवल फ्रॉम द गिवन डेटा, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द गिवन डेटा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, 2, 2 plus 5 7, 7 plus x, 7 plus x plus 12 19 plus x plus 17 36 plus x plus 20 56 plus x, ऐसा मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। अब यहां पर हम लोगों को दो चीजें गिवन है, एक दिया हुआ है टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज 100, मतलब ये मेरी n की वैल्यू है, और एक दिया है 525, ये किसकी वैल्यू है बताओ बेटा, मीडियन की वैल्यू है। अब मीडियन की वैल्यू मीडियन के फॉर्मूले में ही डालनी पड़ेगी। मीडियन की फॉर्मूला क्या है बताओ, ये ग्रुप डेटा का L प्लस, बोलो बोलो क्या फॉर्मूला है मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H, राइट। फॉर्मूला रिकॉल किया करो, जब बोलने का मौका मिलता है उसको बोलने का, राइट। तो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लगाना है, बट वो सारे फॉर्मूले के वैल्यू निकालने के लिए मुझे सबसे पहले, जैसा मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में बताया, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन क्लास। अब जैसा मैंने बताया था मीडियन क्लास निकालने के दो तरीके, एक मैंने वहां पे समझाया कि n/2 से जस्ट बड़ा CF देखना है हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे x और y आने की वजह से मैं किसी भी वैल्यू की या किसी भी टर्म की क्लैरिटी नहीं दे सकता कि ये वैल्यू इतनी होगी या ये वैल्यू इतनी होगी। x की वैल्यू y की वैल्यू जैसी पुट होगी सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक बदलने वाली है। तो फिर दूसरा कौन सा तरीका है मीडियन क्लास निकालने का, अगर आपको मीडियन दिया हुआ है तो जिस क्लास में ये मीडियन आएगा वो आपका मीडियन क्लास होगा।
अ क्लास कंटेनिंग मीडियन इज अ मीडियन क्लास। इसमें 525 आएगा क्या? नहीं। इसमें आएगा क्या? नहीं। फिर कौन से क्लास में आने वाला है बताओ? 500 to 600 के क्लास में आएगा। 525 लाइज बिटवीन 500 to 600, सो इसके बीच में 525 आएगा। सो ये आपका कौन सा क्लास रहेगा बताओ बेटा? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम क्या डिनोट करते हैं बताओ? एफ। और उसके ऊपर के क्लास की इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? सी एफ। तो एफ कितना आ गया बताओ मेरा? 20 और सी एफ क्या आ गया? 36 माइनस एक्स। लेकिन अब दो इक्वेशन बनाने, एक तो मीडियन से बन जाएगा और दूसरा कहां से बनेगा बताओ बेटा? टोटल से हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो मीडियन क्लास हम लोगों ने लिख दिया। मीडियन क्लास मेरा कितना है बताओ? 500 to 600। चलो, सो व्हाट इज एल? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मैंने 500 लिख दिया। व्हाट इज एफ? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एफ इज इक्वल टू मैंने 20 लिख दिया। व्हाट इज सी एफ? सी एफ इज इक्वल टू x प्लस 36, 36 प्लस एक्स वहां पे लिखा है, मैंने उसको x प्लस 36 यहां पर लिख दिया। व्हाट इज h? h का मतलब है क्लास साइज। क्लास साइज यहां पर कितनी है बताओ बेटा? 100 है। तो क्लास साइज मेरी यहां पर 100 है। f 20 निकाला, cf निकाला, x प्लस 36। तो मीडियन में पुट करने के लिए मैंने सारे वैल्यूज को सेट करके रखा है। अब ये एक हो गया। दूसरा क्या दिया है बताओ मुझे? अब अगले स्लाइड के ऊपर मैं चलता हूं, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। ये जो चीजें अननेसेसरी है इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूं। अगले स्लाइड के ऊपर हम लोग आते हैं। अगले स्लाइड में आने के लिए नेक्स्ट, हाँ चलो, अब मेरी वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई है, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मीडियन क्लास मैंने कहां से निकाला था? 500 to 600 निकाला था। 20 को मैंने क्या बोला था बताओ बेटा? एफ बताया था 20 को, और सी एफ बताया था 36 प्लस एक्स। ये मेरा क्या था बोलो? सी एफ, राइट। ये मैंने यहाँ पर निकाल के रखा था, ये वैल्यूज भी मैंने यहाँ पे लिखी। अब मुझे टोटल भी दिया था। टोटल कितना दिया था बताओ? 100 दिया था। तो शुरुआत करते समय आप तो एक मीडियन से भी पहले इक्वेशन बना सकते हैं या फिर टोटल से भी पहले इक्वेशन बना सकते हैं। अगर टोटल से आप लोग इक्वेशन बनाना है तो बहुत ही सिंपल है। मुझे बताओ टोटल मतलब क्या? n इज इक्वल टू, मुझे 100 दिया हुआ है। सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी 100 मुझे दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 100 है। और n की वैल्यू मैंने ऐड करके कितना निकाला? 76 प्लस एक्स प्लस वाई। सो 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बताओ? 100। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 76। मैं लिख देता हूं 100 माइनस 76। सो देयरफॉर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24। ये मैंने पहला इक्वेशन बना लिया। अब पहले गिवन वैल्यू से पहला इक्वेशन, दूसरी गिवन वैल्यू कौन सी है बताओ? मीडियन है, और मीडियन को मीडियन के फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। तो मैंने तो पहले मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन क्लास फिर से एक बार रिकॉल करता हूं। ऐसा क्लास जिसके अंदर मीडियन आएगा उसको मैं मीडियन क्लास बोलूंगा। जैसे 500 to 600, ये मेरा मीडियन क्लास आ गया। एफ निकाल लिया, सी एफ निकाल लिया, एल निकाल लिया, एच निकाल लिया। अब मीडियन का फॉर्मूला मैं लिखता हूं, दैट इज मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाय एच। तो एल की वैल्यू कितनी है बताओ? यहाँ पर एल की वैल्यू 500 है। मीडियन की भी वैल्यू दी है हम लोगों को। मीडियन की वैल्यू कितनी दी है? मीडियन की वैल्यू दी थी 525। 525 मीडियन की वैल्यू दी थी, दैट इज 500 है। अब n बाय 2, n बाय 2, n कितना है मेरे पास बताओ? 100। आप ये भी ले सकते हो बट कैलकुलेशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। n है 100, तो 100 बाय 2 कितना आएगा बताओ? 50 माइनस सी एफ। सी एफ है x प्लस 36, माइनस करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो गए, माइनस एक्स माइनस 36 डिवाइडेड बाय एफ। एफ की वैल्यू कितनी है बताओ रे? 20 है, मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा बताओ? एच। एच इज इक्वल टू 100। ओके, चलो 500 अगर माइनस करता हूं मैं यहाँ पर, 500 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 25 इज इक्वल टू, ये आएगा 50 माइनस 36 कितना होगा? 14। 50 माइनस 36 आएगा 14 माइनस एक्स। यहाँ पे 21 25 हो जाएगा, तो इंटू 5 आ जाएगा। ये नीचे का पोर्शन थोड़ा इरेज कर देता हूं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 इज इक्वल टू 14 5 70 माइनस 5x, राइट। अब 70 इधर 5x इधर लेके आओगे तो ये क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा 5x इज इक्वल टू 70 माइनस 25। 70 माइनस 25, 70 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा?
45 आ जाएगा। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो 9 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 9 आ जाएगी। ये तो इनिशियल पोर्शन जो मैंने बताया था वो मैंने नीचे रखा है। x की वैल्यू 9 आ गई, आप इस इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको y की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो ये तो लीनियर इक्वेशन सभी को आता होगा। तो दो वेरिएबल मिसिंग है, तो दो वैल्यू गिवन होती है, दोनों वैल्यू का यूज करके दो इक्वेशन बनाने का और उसको सॉल्व करना है। ओके, चलो अब बेटा लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में मैं बहुत ज्यादा चीजें आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं। लास्ट क्वेश्चन सिर्फ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेबल कैसे बनाना है, क्योंकि ये जो डेटा दिया है ना, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेस देन टाइप का वर्डिंग या मोर देन या अबव या बिलो, इस टाइप का वर्डिंग अगर आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बेटा ये जो लेस देन मोर देन ये वर्डिंग रहता है ना, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। बट हमें टेबल बनाना पड़ता है तो टेबल में क्लास भी चाहिए। यहाँ पे क्लास नहीं दिया है, देखो लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, क्लास नहीं दिया है। अब इस डेटा को ना मैं थोड़ा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख देता हूं ताकि समझाने के लिए आसानी होगा और समझने के लिए भी। लेस देन 20, उसके बाद लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, similarly less than 70, less than 80, less than 90 and last that is less than 100। अब उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं यहां पर 0, 4, 16, 30, 46, 66, 82, 92 एंड क्या बताओ। अब ये डेटा हॉरिजॉन्टल था, सिर्फ मैंने से वर्टिकल में लिखा। अब मुझे यहां पर मीडियन फाइंड आउट करना है। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए मीडियन का टेबल बनाना पड़ेगा। मीडियन के टेबल में 3 कॉलम होते हैं, सब लोग जानते हैं। पहला कॉलम कौन सा होता है बताओ बेटा, क्लास। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी और अगला कौन सा फ्रीक्वेंसी है बताओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, अब यहां से ये टेबल अगर हम लोग बना लिए ना तो उसके बाद तो हम लोग जानते हैं कि मीडियन क्लास निकालना है और मीडियन कैसे निकालते हैं, बट टेबल कैसे बनाना है ध्यान देना है सबको। अब लेस देन 20 कोई भी नहीं है, लेस देन 20 कोई भी नहीं है, मतलब 20 के नीचे का क्लास बना के क्या करना है, हमें जाके उसमें बैठना पड़ेगा। तो 20 के ऊपर ही क्लास रहेगा, तो पहला क्लास आएगा 20 to 30। पहला क्लास क्या आएगा बताओ बेटा, 20 to 30 क्लास बनाया। अगला कौन सा आएगा, 30 to 40, अगला आएगा 30 to 40। ऐसे आप लोग सारे क्लासेस यहाँ पर बना सकते हो। सर व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी, ध्यान देना है। अगर 20 to 30 का क्लास है तो उसके बाजू में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसका डिफरेंस निकालने का, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करने का। 4 - 0 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएंगी बताओ, 4। अब 30 to 40 की बात कर रहे हैं तो 30 to 40 में कौन सी फ्रीक्वेंसी है बताओ, 16 - 4, 16 - 4 कितना आएगा, 12। और एक क्लास बता देता हूं, 40 to 50 अगला क्लास रहेगा, 40 to 50 और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 16 और 30 का डिफरेंस कितना आएगा बताओ, 14। अगला क्लास 50 to 60, 50 to 60 और 50 to 60 का क्या आएगा बताओ फ्रीक्वेंसी। उसके जो CF दिया है ना उसका डिफरेंस निकालना है, बस कितना आएगा, 16। ऐसे आप लोग बाकी क्लासेस भी फाइंड आउट कर सकते हो सेम लॉजिक से। बस यही मुझे एक्सप्लेन करना था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप का अगर डेटा रहा तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कैसे करना है। बाद में तो आप जानते हो, यहाँ 4 लिखना है, 4 + 12 16, 16 + 14 30 और ऐसा पूरा निकालो। n निकालो, n/2 निकालो, मीडियन क्लास निकालो, जो भी रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले की उसको फाइंड आउट करो। अब ये टेबल बनने के बाद ये नॉर्मल मीडियन का क्वेश्चन बन जाएगा जिसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बेटा काफी बड़े कैलकुलेशंस होते हैं स्टैटिस्टिक में, बट याद रखना स्टैटिस्टिक एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आउट ऑफ मार्क मिलते हैं, इसीलिए सारे मेथड्स और सारे फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। ओके, चलिए, थैंक यू।